ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दे कुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। समाधि तंत्र, उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। गाथा क्रमांक 47 पे अपनी बात चल रही थी। 47 की गाथा में आचार्य देव ने ग्रहण त्याग की बात कही है। उसका सुंदर पूरा विश्लेषण हो चुका है। हमारा विशेष स्पष्टीकरण पे बात करनी है आज। गाथा में अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों को लिया है। दोनों के लिए परिस्थिति सामने खड़ी है। परिस्थिति सामने खड़ी है, लेकिन मान्यता में फर्क है। बहिरात्मा परद्रव्य का ग्रहण मान्यता में कर सकता है। परद्रव्य तो उसकी जगह में ही है, परद्रव्य वहां पर ही है। उसकी वो बहिरात्मा अपनी मान्यता में, अपनी मान्यता के कारण उसको ग्रहण करता है और उसका ग्रहण करता है। होता नहीं है, ग्रहण करने की मान्यता, भूल करता है। अनादि से वो भूल कर रहा है। हकीकत में परद्रव्य तो अपनी सत्ता में है और ये बहिरात्मा अपनी सत्ता में है। विशेष है ना, उसका ज्ञान है, तो ज्ञान से उसको अपना मानता है। ज्ञान से अपने आत्मा को मानना है कि ये मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, वो मैं हूं, उसको मानना है। वो अंतरात्मा का काम है। और ये बोलता है कि मेरा काम नहीं है, मैं तो ये सबको, विश्व को अपना मानने के लिए, हाँ, विश्व के सारे पदार्थ मेरे अंदर में आ जाए, मैं उनका करता हरता हो जाऊं। ऐसी मान्यता किसमें रहती है भैया? बहिरात्मा में। बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग और ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए, कैसे अंतरात्मा का भी वो जो बाहर की परिस्थिति है वो भी एक समान है। अंतरात्मा और बहिरात्मा की बाहर की परिस्थिति एक समान है। परिस्थिति एक समान होने के बावजूद भी बहिरात्मा की मान्यता में परद्रव्य की एक वस्तु अपने अंदर नहीं आती और मेरा एक कण भी परद्रव्य में जाता नहीं है। ऐसी बात अपनी, ऐसे सिद्धांत, महान सिद्धांत समयसार ग्रंथाधिराज में भी वही बात आई है 34 नंबर की गाथा में। और ज्ञान तेज प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में ही ग्रहण होता है और ज्ञान में ही त्याग होता है। परद्रव्यत्व को जोता क्यों ही है। ठीक है, आगे हम विशेष स्पष्टीकरण गाथा क्रमांक 47 पढ़ के विशेष स्पष्टीकरण में प्रवेश करेंगे। देखो, त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्मात्मवित्, नान्त बहिरूपादानं न त्यागो निष्ठितात्मना।
बाहर से मोही करे, अंदर अंतर आत, दृढ़ अनुभव वाला नहीं, करे ग्रहण और त्याग। ग्रहण और त्याग बहिरात्मा मान्यता में कर सकता है, अंतरात्मा की मान्यता में परद्रव्य के खाते का है और मेरे खाते का हूं, बरोबर खत्मणी करता है। हम लोग इसका पैसा आया और इसमें खत्मणी कर ले और उसका पैसा उसमें खत्मणी कर ले, तो डे एंड वो अपना हिसाब मिलेगा नहीं, लेजर अकाउंट टैली होएगा नहीं। इस तरह से अपनी देखो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। बाहर से मोही करे, अंदर अंतर आत, दृढ़ अनुभव वाला नहीं, करे ग्रहण और त्याग। ग्रहण और त्याग क्या कहते हैं? बहिरात्मा परद्रव्य का ग्रहण और त्याग अपनी मान्यता में करता है और अंतरात्मा परद्रव्य का न ग्रहण करता है न त्याग करता है। तो क्या करता है कि वो जानता है, वो जानने रूप रहता है, जानने के अलावा और कुछ वो करता नहीं है। ऐसी बात अपनी कल तो नहीं लिया था, कल कुछ कारण था, हमारा एक शिविर था वहाँ पे, तो शिविर में का आयोजन था और 2 दिन से रत्नकर्ण सावकाचार भी नहीं हो पाया था उसकी तैयारी में। तो उसके लिए विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम। विशेष स्पष्टीकरण में भावार्थ भी पढ़ लिया था, टीका भी पढ़ ली थी। विशेष स्पष्टीकरण में देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, बहिरात्मा को अंदर के चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है। अंदर चैतन्य तत्व है, अंदर में देखो लिंडी पीपर का उदाहरण गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव देते हैं बहुत बार कि लिंडी पीपर में 64 पहरी त्रिकाश पड़ी है, ना 64 पहरी त्रिकाश पड़ी है, लेकिन कदे क्या से है? छोटी है, रंगे काली है, तो वो काली है, तो वो इसमें इतनी त्रिकाश कैसे होएगी? अरे भाई उसको पत्थर पे घिसो, थोड़ा पानी डाल के बरोबर अच्छी तरह से घिसो, तो घिसने से 64 पहरी त्रिकाश प्रकट होती है। लेकिन अंदर पड़ी है तो बाहर प्रकट होती है। अंदर तो पड़ी है, उस तरफ घिसना है, उस तरफ अपना उपयोग लगाना है। ठीक उसी तरह बहिरात्मा में भी चैतन्य तत्व तो पड़ा है। अंतरात्मा में जैसा चैतन्य तत्व पड़ा है ऐसा बहिरात्मा में भी चैतन्य तत्व पड़ा है, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। वो तो शरीर आदि को अपना मानता है, शरीर के संयोगों को मानता है, चेत अचेत वस्तुओं को अपना मानता है, मानता है, अपना बना नहीं सकता। अपना तो जो चीज है वही अपना है और वही तेरे साथ रहने वाला है। अनादि से आज तक और आज से अनंत काल तक वही तेरी चीज तेरे पास रहने वाली है। क्या कहते हैं यहां पर देखो, बहिरात्मा को अंदर में चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है। चैतन्य तत्व तो है, अंदर में हथेली में रखा हुआ करोड़ रुपया का हीरा भूल गया है, कहां पे रखा है ढूंढ रहा है। ये तो चैतन्य तो क्या कहते हैं, चैतन्य तत्व का ज्ञान ही नहीं है, भूल गया है। अंदर में मेरा चैतन्य हीरा विराजमान है, वो भूल गया है। देखो उसको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है, उसे न स्व का न पर का भेद विज्ञान नहीं है। अतः जो बाह्य पदार्थ देखता है उनके साथ एकत्व बुद्धि, एकता बुद्धि करता है। अतः वह जो बाह्य पदार्थ को देखता है उनके साथ एकता बुद्धि करता है। इनमें इष्टानिष्ट की कल्पना करके, उनमें इष्टानिष्ट की कल्पना करके, क्या है इष्टानिष्ट? अरे वही पदार्थ इष्ट भी नहीं है, कोई पदार्थ अनिष्ट भी नहीं है। हाँ, अरे सब अपने अपने स्वभाव में मस्त है।
गटर भी अपने हिसाब से बरोबर है और कमल भी अपने हिसाब से बरोबर है। कोई इष्ट भी नहीं है, कोई अनिष्ट भी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं उनमें इष्ट अनिष्ट है। देखो सपर का भेद विज्ञान नहीं है, वह बाह्य पदार्थों को देखता है और उनके साथ एकता बुद्धि कर देता है। अरे ये अच्छा है उसको ग्रहण करो और ये खराब है उसको मेरे यहां से भगाओ। वो इष्टानिष्ट की कल्पना करते रहता है। इष्ट, अरे जानने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानने के लिए पूरा पूरा ज्ञेय पदार्थ तो जानने में आने योग्य पदार्थों को ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञेय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्ञेय में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना, ये अच्छा है, ये हितकारी है, ये खराब है, उसको भगाओ, इसको रखो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। वहां पे ही ठोकर खा जाता है और संसार समुद्र में गिर जाता है। अनादि से ये कार्य उसका हो रहा है। इनमें इष्टानिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है। राग द्वेष से इसको रखो, ये अच्छा है, इसको भगाओ, राग द्वेष से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है, परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन नहीं है। अरे ग्रहण त्याग उसको जान सकता है, जानने की अनुमति है, ग्रहण करने की अनुमति और ग्रहण कर भी सकता नहीं है, परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन नहीं है। वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। कर्ता बुद्धि का भान भी हट जाएगा, सब अपने अपने में मस्त रहेंगे। देखो वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते जाते हैं, विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित है। देखो विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता के कारण, उल्टी मान्यता को कोई पाप मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा पाप उल्टी मान्यता है। जो जैसा है उसको ऐसा न मानना, वही बड़ा पाप मिथ्यात्व है। विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित है। क्या कहा? जाते जाते हैं, विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित है। ये अच्छा है, ये बुरा है, उल्टी मान्यता के कारण। अरे पर पदार्थ पर में है, शरीर आदि पर पदार्थ है। अरे तेरे अंदर में जो विकारी भाव पैदा होते हैं, राग द्वेष आदि होते हैं, वो पर के निमित्त के कारण से होते हैं। तो पर भी वो पर नहीं है, तो पर के निमित्त के भाव भी, विकारी भाव भी तेरे नहीं है। तो क्यों? अरे भाई तू तो एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, तो वही तू अपना पकड़। विपरीत मान्यता के उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष से गर्भित है। उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा प्रभाव का ग्रहण है। उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा प्रभाव का ग्रहण है। राग से उसको तो अपना मान सकता है, तो राग से अपना माने, लेकिन वो तेरा होने वाला नहीं है। राग तेरा नहीं होता। अरे वो चीज को तू अभी राग करता है, दूसरे समय में उसको ही तू द्वेष करेगा। जिसको अभी द्वेष करता है उसके साथ वापस राग करता है, तो तेरे राग द्वेष के भी ठिकाने नहीं है। तो तू आत्म स्वभाव जो परमानेंट टिकने वाला है उसके ऊपर श्रद्धा ला दे भाई। अनादि से पर पदार्थों में राग द्वेष ग्रहण त्याग करके तो अनादि से रखड़ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वो तेरी बहुत बड़ी भूल है और वो भूल को त्याग करना चाहिए। देखो उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा प्रभाव का ग्रहण है। उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का, जानने देखने का भूल जाता है। क्रोध को अपना मान लेता है, राग को अपना मान लेता है, राग को अपना मानने से पर पदार्थ को अपना मानता है।
पर के कारण मुझे क्रोध हुआ है। ये सब उतनी उल्टी मान्यताएं हैं जिससे वो घोर संसारों में, विभाव भावों में, प्रभावों में इतना घूमता है और उसी के कारण 84 लाख योनि संसार में भटकता, 4 गतियों में भटकता रहता है। गति में घूमना, गति में भटकना कलंक है, लेकिन वो कलंक कैसे हटेगा? कलंक हटने के लिए भाई अकलंक वाला जो चीज है तेरी, उसको तू पकड़, ग्रहण कर। देखो एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो पढ़ लेते हैं। अंतरात्मा के अभिप्राय में, मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण त्याग नहीं है। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है, परंतु उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है, स्वामीपना नहीं है। अंतरात्मा के अभिप्राय में, देखो अंतरात्मा के अभिप्राय में अभी दोनों का डिस्कशन चल रहा है ना, दोनों के तफावत चल रहे हैं। बहिरात्मा की बात पूरी कर दी, अंतरात्मा के अभिप्राय में यानी कि मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण त्याग नहीं है, पर पदार्थों का ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है। अस्थिरता के कारण, किसके कारण? अस्थिरता के कारण। मैं स्थिर पदार्थ को पकड़ता नहीं है, अस्थिर पदार्थ को पकड़ेगा तो वो तो आते जाता रहता है। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है, निरंतर राग द्वेष, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा। हाँ, किसको? बहिरात्मा को। अंतरात्मा को किंचित उत्पन्न होती है, यानी कि थोड़ी सी चारित्र मोहनीय का उदय है ना, इतना उदय है तो इतनी उसको ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है, परंतु उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है, उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है, स्वामीपना नहीं है। वह वृत्ति भी आत्मस्वरूप को ग्रहण होने पर, उसमें स्थिर होने पर स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। कर्मों का उदय आता है, कर्मों का उदय आता है, जैसा आया था ऐसा ही चला जाता है। इसके ऊपर जरा भी राग द्वेष आदि करता नहीं है। राग द्वेष नहीं करने के कारण उसमें जरा भी कुछ भी गड़बड़ होती नहीं है। समझना चाहिए हमें अच्छी तरह से अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को पकड़ के अपने को रियली अपना कार्य होना चाहिए। अपना कार्य होता है और अपना कार्य होने के कारण अपने कार्य में ही मजबूताई पकड़नी चाहिए। मैं कौन हूँ उसका निरंतर हर समय उसका ज्ञान होते रहना चाहिए। उसका ज्ञान नहीं होएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है, और मिट जाने के कारण गड़बड़ होती, क्या हुआ? उसमें राग द्वेष आदि होते ही नहीं है, गड़बड़ होती नहीं है, तो फिर उसका कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। वो उदय में आई थी, जैसी आई थी ऐसी ही चली जाती है। उसमें राग करता है न द्वेष करता है, किंचित मानो आ जाता है चारित्र मोहनीय के उदय से, लेकिन वापिस वो अपने स्वभाव में स्थिर होने के कारण वो चली जाती है। अंतरात्मा का भी बीच में कहा ना, वो अंतरात्मा भी वापिस हो सकता है, लेकिन उसका समाधान अंदर में करता है, बाहर में किसी के साथ समाधान करता नहीं है। इस तरह अपना 47 नंबर की गाथा आज पूरी हुई है, और फिर भी वापिस वही ग्रहण त्याग किस प्रकार करता है, उसकी बात 48 की बात कल आएगी 48 गाथा में। तो मेन बात यह है कि हम कैसे भी उदय आए, बाहर में कुछ भी आने दो, लेकिन उससे हम परांगमुख यानी कि उसके द्वेष भाव या राग भाव से परांगमुख नहीं होना है। हमें तो हमारे ज्ञान स्वभावी आत्मा में रहकर वो ऑटोमेटिक वो नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे नहीं, भले आए और जैसे आए थे ऐसे चले जाएंगे। अभी तक वो बीच में भी बात कहा था ना, श्रीमद राजचंद्र जी साहब की एक बात है,
कि भाई अभी ये आपका ये बगीचा, जो बाहर का बगीचा अभी सूख क्यों रहा है? पहले तो आप अच्छे खासे थे। तो पहले क्या कितना सुंदर जवाब दिया कि पहले मैं बाहर के बगीचे को पानी खाद दे रहा था, इसके लिए बाहर का बगीचा अस्पष्ट रहता था। अभी मैं बाहर के बगीचे को नहीं देखता है, अंदर के बगीचों को मैं देखता हूं, उससे मेरा अंदर का बगीचा अस्पष्ट है। ज्ञानी देखो कितनी ताकत से कहते हैं, हम ये ऐसा बोल नहीं सकते हम। देखो ठीक है, ये इस तरह अपनी 48 नंबर की गाथा पूरी हुई है। कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धि व्याहा।